हेलो गाइस, वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले मैथमेटिक्स का 11वां क्वेश्चन सेट 1 का, जो कि पहले ही 10 क्वेश्चन तक आपका हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और हम बोर्ड पे बना रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें प्रूव करना है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछता है बच्चों, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। हम यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं। लिखेंगे हम, माना, सबसे पहली बात, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन देगा उसे आपको सबसे पहले मान लेना है। यानी कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कोई भी अगर √5 पूछता है तो आप बोलिए √5 एक, माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को ही हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए, माना 3 + √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। हमने मान लिया परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम इसको किसके रूप में लिखेंगे? P/Q के रूप में, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0। यानी कि 3 + √5 बराबर P/Q। अब देखिए, बहुत आसान हो गया। यहाँ पे जब भी जोड़ वाला टर्म बराबर के उधर जाता है तो किस में होता है? माइनस में। यानी कि √5 बराबर हो जाएगा आपका P/Q माइनस का 3। आपका यहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये रूट से बाहर है। रूट से बाहर सभी संख्याएं परिमेय होती है और रूट के अंदर की कुछ एक संख्याएं परिमेय और कुछ संख्याएं और ज्यादातर संख्याएं जो है ना वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे √5 हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय अपरिमेय दोनों में टकराव होता है तो अपरिमेय संख्या बनती है। अगर आप इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहेंगे तो कुछ नहीं, हर संख्या के पीछे एक छिपा होता है। हम यहाँ पे फिर लिखेंगे √5 बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहां हो जाएगा आपका Q से Q कैंसिल, P - 3Q आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P-3Q/Q एक परिमेय संख्या है, अतः इससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, परीक्षा में आपको ये लिखना मत भूलिएगा किसी भी हाल से, किसी भी हाल में आप ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो क्वेश्चन बनाते हैं उसके लास्ट में आपको ये लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप रीजन नहीं देंगे तब तक आपका आंसर वहां क्लियर नहीं होता है। और दूसरी बात की कोशिश करें, आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, चूंकि ये अपरिमेय ये परिमेय है तो आप यहाँ पे भी लिख करके यहाँ पे कर सकते हैं। हमने इसको एक लाइन बढ़ा दिया है ताकि अगर आप 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता तो एग्जामिनर देखता है कि बच्चे में कहाँ तक क्वालिटी, कितना डिस्क्राइब कर पाता है, आपको उस तरह से नंबर प्रोवाइड करेगा। तो आप बस कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से उसको लिखने का कोशिश करें। एक बार हम इसको समझा दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी क्वेश्चन में देता है यानी सिद्ध करे कि इतना इतना अपरिमेय संख्या है, तो आपको वहां पे मान लेना, माना 3 यहाँ पे दिया हुआ 3 + √5 तो हमने मान लिया, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगी तो हम P/Q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, √5 वही रहेगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है ना कि हर संख्या के पीछे एक छिपा होता है, बस हमने एक दे दिया और इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास Q आया। Q से Q कैंसिल, तो P एक आए P, माइनस है माइनस, Q एक आए Q, तो 3Q। ठीक है, √5 एक अपरिमेय है और P - 3Q एक परिमेय है। तो √5 एक परिमेय संख्या तथा P - 3Q/Q एक परिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है।
इससे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है कि ये एक परिमेय एक अपरिमेय, आप दोनों में लड़ाई कर दो, यानी झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ जैसे, तो ये आपको पता है परिमेय और अपरिमेय लड़ता है तो अपरिमेय बन जाता है। तो उत्पन्न होता है कि हमारा मानना गलत साबित है। क्या हमने जो माना था कि ये परिमेय है तो ये तो परिमेय नहीं है, चूंकि दोनों में झगड़ा हुआ तो अपरिमेय बन गया, तो जो हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों प्रूव हो चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बार बार देख करके रिवाइज भी कर सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी, और अभी हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 सेट 1 का। तो बच्चे चलिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। फिलहाल आपने भी कोशिश कीजिए कि बना सके, और हम तो बनाएंगे ही, आप जब तक कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालिए। किसका? x² - 4x 1 = 0 का हल निकालिए। बहुत ही आसान है बुआ। द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर -b + -√(b² - 4ac बट्टा 2a। ठीक है, -b, देखिए पहला वाला जो है ना वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x है, x है नहीं, x है, और जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा, यानी a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -4, c बराबर हो गया -1। अब देखो -b है और b का मान भी -4 है, तो माइनस माइनस लड़ाई झगड़ा किया, प्लस का 4 बना दिया, प्लस माइनस √(b², मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? -1। बहुत बढ़िया, और पूरा का बट्टे हो जाएगा 2 इंटू a का मान 1 है तो 1 बराबर 4 + -√4 चौका 16 और -4 और -1, जब इसका गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा तुमको 4। बहुत बढ़िया, 2 4 प्लस माइनस तो हम लिखेंगे 4 + -√20 बट्टे 2। इसका वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा, आपको वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका 20 का एलसीएम लो, 2 10 2 5, समझ रहे हो बात? तो ये आ गया, 2 ठो बाहर हो जाएगा, अंदर में 1 ठो 5 बच जाएगा, यानी कि ये बच गया आपका 4 + -2√5 बट्टा 2। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है, इसमें 4 इसमें 2, मतलब कि 2 से ये भी कटेगा, 2 ये भी है, तो हम ले लेते हैं 2 को बाहर। ठीक है, तो बच गया आपको यहाँ क्या? 2 1 आए, 2 दूना 4 प्लस माइनस, और 2 से 2 कैंसिल, बच गया √5 बट्टे 2, 2 से 2 ये कैंसिल, दिख रहा ना यहाँ तक? चलिए तो हम ऊपर ले लेते हैं, ये बच गया आपका x = 2 + -√5। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि x का जो होगा, एक बार 2 को जोड़ के √5 में लिखना है और एक बार 2 - √5 लिखना है। ये आपका हो गया आंसर।